दूसरे का रिकॉर्ड हो गया। जब उसको ये कहा तो मेरा तो प्लान बी भी था कि इसके ऐसे किया तो वैसे करूँगा, जब वो है मैंने फटाफट दूसरे बंदे को मैं चल तू कैप्टन। तो वाइट बॉल में कौन शान मसूद है? नहीं, वाइट बॉल में अफरीदी है ना। अच्छा, अच्छा है उसके। लेकिन रिजवान आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था? रिजवान भी उसी जो है ना उसका एजेंट है। 8 प्लेयर हमारे काबू किए हुए, 8 प्लेयरों ने जो मर्जी करता रहे जाके। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है। नहीं, वो तो उसका सुसर है। नहीं, सुसर है नहीं अबू, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी। उसको भी अब इतना तो फिर चलता ही है ना, क्या करें। अल्लाह करे बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। Alright. How are you guys? I hope everything's good. आज बात करते हैं, ये ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सुन के ही बड़ी हैरानी हुई कि भाई बेटी के साथ डिस्कशन, वो भी पाकिस्तानी टीम में, कि कौन कैप्टन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बड़ी बात है इतनी नॉलेज वाली या इतनी इंफॉर्मेशन वाली बेटी होना, लेकिन फिर भी चलो डिस्कशन हुई। डिस्कशन में बताया गया कि बाबर आज़म को क्यों नहीं बनाया जा रहा, वो एक मैनेजर के थ्रू मैनेज होते हैं, रिजवान भी उसी से मैनेज होते हैं, 7-8 और खिलाड़ी हैं वो भी उसी से मैनेज होते हैं, तो वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो मुझे ये लगता है फॉर मी एज अ लेमैन कि हमें बजाय अपने प्लेयर्स के हमें उस बंदे को पकड़ना चाहिए, या उस बंदे को हटा देना चाहिए, या उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देना चाहिए जो इतना पावरफुल है। पूरी दुनिया यही कह रही है कि जी वो एक बहुत पावरफुल आदमी है, तलहा नाम है शायद उसका, पता नहीं क्या, मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तो हमें तो ये चाहिए कि हम बजाय इसके कि अपने प्लेयर्स को डिस्टर्ब करें, उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसके साथ ख़त्म कर दें। तो लेकिन ये भी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स वाली बात है। अब आप ये देख लें जी, बाबर आज़म को हटाया गया, बाबर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि ये अपने दोस्तों के दोस्त हैं, तो ये दोस्तों को ज़रूर खिलाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आ गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ आ गई, सारे ही दोस्त उसमें शामिल थे। इमाम, हसन, शादाब तो इंजर्ड है इसलिए है नहीं, तो ये सारे ही लोग उसमें शामिल थे। फ़हीम अशरफ, आपने देखा होगा फ़हीम अशरफ साहब, राणा साहब खेल भी रहे हैं, तो कौन से बाबर के ऐसे दोस्त थे जो वो खिला रहा था और वो अपने उसके ऊपर खिला रहा था, विल के ऊपर। तो थोड़ा सा कोई रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, जिस रॉन्ग नंबर को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज इन पीसीबी, एज इन पाकिस्तानी अवाम, जिनकी सारा दिल, गुर्दा, दिमाग सब क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि एक तो उस बंदे को हटा दें जो कॉन्ट्रैक्टर है इन सब का। दूसरा ये कि ज़का अशरफ साहब, ये फैमिली डिस्कशंस जो हैं लीक भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये भी एक रॉन्ग नंबर है। आए ही क्यों, पहले भी थे फिर चले गए फिर आए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि नून लीग के ये हामी हैं तो इसलिए आ गए। तो क्रिकेट को सियासत से अलग रखें, वरना हमारा हाल भी वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका इन जैसा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। टैलेंट भरपूर है, अभी भी आप देख लें तो हमारे पास नई जो ये T20 के लिए न्यूजीलैंड के साथ मैचेस के लिए टीम डन की गई है। इसमें बहुत से अच्छे चेहरे, नए चेहरे हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनको चांस दिया जाए और वो वहाँ जाएं और वो वहाँ खेलें, और दैट विल बी वेरी गुड। एक्सपोजर मिलेगा, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए ऑप्शंस मिलेंगे, नए और पुरानों को मिक्स एंड मैच करके चलाया जाए तो ये अच्छा हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़का अशरफ, वो तला करके जो एजेंट है, ये दोनों रॉन्ग नंबर है फॉर मी। इनके बारे में हमें एज इन पीसीबी, एज इन गवर्नमेंट सब कुछ सोचना चाहिए। अदरवाइज़ टैलेंट की कोई कमी नहीं। बाबर भाई फिर बगैर खेले ही 1 नंबर पे आ गए, तो इसलिए देखें इसे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
I love you. Assalamu alaikum.